हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही है एंड आप सब लोग अपने टारगेट्स को डेली कंप्लीट कर रहे हो। सो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड 2026 वाला अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है एंड कि मैं एसएससी स्टेनो वाला एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँ, इसलिए मैंने 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया है। सो 120 डेज़ के टारगेट सीरीज़ में हम क्या करते हैं उसका मैं ओवरव्यू आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, सिलेबस के बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं एंड देन वीकली रिवीजन होता है। सो ये रिवीजन जो है ये वीकली रिवीजन है, हम डेली रिवाइज करने की कोशिश लाइक मैं तो सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा लाइक 1 आवर निकाल लो एंड डेली भी रिवाइज करने की कोशिश करो एंड अदरवाइज़ हम वीकली रिवाइज तो करते ही हैं। एंड जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही हम 2024 एंड 2025 के पीवाईक्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के पीवाईक्यूज़ सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सो आज है हमारा डे 32 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। सो देखते हैं कि आज के टारगेट्स क्या रहेंगे एंड हमें आज सारी चीज़ों को कैसे कवर करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। सो जनरल अवेयरनेस में मैं तो परमार एसएससी सर से कर रही हूँ एंड इफ़ अगर आप बिगिनर हो एंड आपको लाइक डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कि किससे करें, सो मैं तो यही करूँगी कि कहूँगी कि परमार एसएससी सर से ही करो। सो एफआरबी के लेक्चर्स यूट्यूब पे फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। एफआरबी 2.0 देखना है और सिर्फ एफआरबी वाले लेक्चर्स नहीं देखना है एंड एफआरबी का नया सीरीज़ भी आएगा वो भी हम करेंगे बट 120 डेज़ के कंप्लीट होने के बाद। अभी तो 2.0 से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो एंड मैक्स टू मैक्स रिवीजन करने की कोशिश करो। सो एफआरबी से हमें पूरा करना है बट जैसे कि हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, सो मैंने कहा था कि कंप्लीट ज्योग्राफी थ्रू 100 क्वेश्चंस, ऐसा एक आपको लेक्चर मिलेगा परमार सर के चैनल पे। सो वो वाला लेक्चर आपको करना है। देन स्टैटिक जीके भी करना ज़रूरी है, इसीलिए स्टैटिक जीके फैटमैन बुक से हम करते हैं एंड इफ़ नॉट अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए सो आप इफ़ लाइक परमार एसएससी के चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पे स्टैटिक जीके बेसिक कोर्स ऑफ परमार एसएससी सर आप ऐसे डालोगे तो आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से आपको करना है एंड फोक डांसेस हमें करने हैं नागालैंड एंड उड़ीसा के। याद रखना ये फेस्टिवल वगैरह नहीं है, ये फोक डांसेस है। फोक डांसेस का हमारा चैप्टर शुरू किया था हमने एंड वही अभी ख़त्म होने को आया है। कल परसों में हमारा फोक डांसेस का कंप्लीट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर में हमें करना है टेंस। और टेंस अगर आपको याद रहेगा एंड आप अगर मेरे साथ रेगुलर हो सो यू वुड नो दैट टेंस का हमने जो भी कंसेप्ट्स है उसको क्लियर किया है। कंसेप्ट्स तो आज हमें कंसेप्ट्स एंड जो रूल्स था उसको रिवाइज करना है। सारे ही कंसेप्ट्स एंड सारे ही रूल्स रटे हुए होने चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। सो रानी मैम के चैनल पे आप 50 एरर्स सर्च कर सकते हो, आपको 50 एरर्स की एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगी। वहाँ से आपको टेंस के जो लेक्चर्स है वो सॉल्व करने हैं एंड याद रखना आपकी 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए तो ही लाइक आपको कंसेप्ट क्लियर है ऐसा माना जा सकता है। तो 90% एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। देन हमें एडिटोरियल्स आज नहीं करने क्योंकि हमने कल ही एडिटोरियल्स किए थे। निमिषा बंसल मैम के यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम एडिटोरियल्स, डेली मैम एडिटोरियल्स डालती है एंड निमिषा बंसल मैम के ही मैं क्यों बोलती हूँ हमेशा कि निमिषा बंसल मैम से ही आप एडिटोरियल करो, क्योंकि मैम सबसे पहले वो कैप कराती है। वो कैप को क्लियर करने के बाद एंड वो कैप को अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद मैम पैसेज पे जाती है। तो स्टार्टिंग में वो कैप करने के बाद पैसेज करना बहुत ही ईजी हो जाता है एंड बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड होता है पैसेज में क्या लिखा है एंड रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि निमिषा बंसल मैम के चैनल से ही आप एडिटोरियल्स करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड इफ़ नॉट अगर आपको वहाँ से नहीं करना है तो आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो। न्यूज़पेपर में हिंदी एडिटोरियल्स द हिंदू न्यूज़पेपर है, वहाँ से आप एडिटोरियल्स पढ़ सकते हो। जस्ट एडिटोरियल्स करने का एक ही पर्पस होता है, वो ये है कि आपको वोकैब एंड पैसेज मतलब रीडिंग इम्प्रूव करनी है, दैट्स इट। देन बात करते हैं बुक ब्लैक बुक की। ब्लैक बुक अगर आप लोगों को पता होगा तो हम डेली एक सीरीज़ फॉलो करते हैं, दैट इज़ 80 वर्ड की सीरीज़ होती है। 80 वर्ड्स हमें करने होते हैं, दैट इज 85 वर्ड्स करते हैं हम। सो 50 इडियम्स, 25 साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स 10 करते हैं, तो टोटल 85 ऐसे वोकैब करते हैं। सो आप लोगों को भी यही करना है। अगर आप बिगिनर हो तो 20 से स्टार्ट करो, फिर 30 पे जाओ, फिर 50 पे जाओ एंड देन 85 पे आना। बट ये 85 करने का टारगेट रखो क्योंकि इसको रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इडियम्स हमें करने हैं इतने, सिनोनियम एंटोनियम इतने एंड फ्रेजल वर्ब्स इतने हैं। सो आई होप सो कि आप लोग अपना टारगेट्स अचीव कर रहे हो एंड अगर नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पुश करो खुद को एंड थोड़ा करने की कोशिश करो।
करो, क्योंकि अभी से अगर करोगे तो बाद में बिल्कुल भी बर्डन फील नहीं होगा, एंड बाद में जब भी आप रिवीजन के लिए रहोगे आपको कोई भी रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट वाला चैप्टर किया था। सो अभी चैप्टर हो गया है, तो हमें PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आज PYQs सॉल्व करेंगे। सो हमने कल 2025 के PYQs किए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट के ज़्यादा PYQs नहीं है, इसीलिए कल हमने 2025 के कर लिए थे, एंड अभी जो भी प्रैक्टिस सेट रहेगा उसको कर लो। जब मैं कहती हूँ PYQs करना है, सो डेली का टारगेट रखो कि आपको 50 PYQs सॉल्व करने ही है। ओके, अब आगे मूव करते हैं शॉर्ट हैंड पे। सो शॉर्ट हैंड में जो बेसिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पिटमैन न्यू एरा की रेड वाली बुक लेनी है। ग्रीन वाली बुक के लिए मत जाओ। ग्रीन बुक के लिए मत जाओ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ग्रीन वाली बुक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रेड बुक से करो। सो रेड बुक से आपको डिप्टोंग्स एंड ट्राइफॉन्स के एक्सरसाइजेस करने हैं। एक्सरसाइजेस में जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को अच्छे से रट लो, 20 से 30 बार आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप शॉर्ट हैंड में इंक्रीज़ कर पाओगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका स्पीड इंक्रीज़ होगा, एंड आप बहुत ही ईजिली शॉर्ट हैंड सीख पाओगे। सो वर्ड्स पे फोकस करो, वर्ड्स की प्रैक्टिस करो, एंड कंसेप्ट्स को क्लियर रखो। एंड जिनका बेसिक्स हो गया उनको कैलाश चंद्र की कोई भी वॉल्यूम लेनी है एंड कोई भी डिक्टेशन लेना है। मैं डिक्टेशन नंबर 15 करने वाला है। मैं 400 वर्ड्स का ही डिक्टेशन ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं अभी 800 वर्ड्स करेंटली नहीं लिख पाती हूँ। मेरा इतना स्पीड नहीं है, मेरा स्पीड स्लो होने लगता है एंड बहुत ज़्यादा वर्ड्स छूटने लगते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 400 वर्ड्स का लेती हूँ, एंड 400 डेज अदर डे पे। सो हम सिर्फ 400 वर्ड्स लेंगे, बट इसको 3 डिफरेंट स्पीड्स पे लेना है। 65 पे लेना है, 70 पे लेना है, एंड 75 पे लेना है। अभी मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड अभी करेंटली 70 की है, इसलिए मैं 65 पे लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, एंड मैं इजीली लिख पाती हूँ, स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहती है। या ये मेरी एक्चुअल स्पीड है, मैं इस पर भी लिख सकती हूँ, बट इसमें थोड़ी सी एक्यूरेसी गड़बड़ा जाती है। यहाँ पे 95 प्लस एक्यूरेसी आती है, एंड यहाँ पे 85 आती है, एंड 75 पे मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि मेरी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ हो एंड 75 मेरा एक्चुअल आ जाए। सो आप लोगों को भी यही करना है, स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए यही बेस्ट मेथड होता है कि 3 डिफरेंट स्पीड्स पे आप डिक्टेशन लो, आपकी हैबिट बन जाती है। सो आज के टारगेट्स में इतना ही था। हमने सब कुछ कवर किया, हमने जीके को लिया है, हमने रीजनिंग देखा है, हमने इंग्लिश को भी कवर करते जा रहे हैं, एंड शॉर्ट हैंड को भी हमने पीछे नहीं छोड़ा है, शॉर्ट हैंड को भी साथ में लेके चल रहे हैं। सो जितना भी चीज़ें नेसेसरी होता है सिलेक्शन के लिए वो सब हम कवर कर रहे हैं। होप्स हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो, एंड जो भी PYQs हैं वो हम कर सके। एंड याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सिलेबस कंप्लीट करने से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो। कंसिस्टेंसी से अगर आप करते रहोगे एंड डेली फुली फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर स्टेनोग्राफर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सीट आपकी ही होगी, बस आपको कंसिस्टेंसी से एंड डिसिप्लिन होके स्टडीज़ करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। सो ऑल द बेस्ट जो भी SSC स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेरी वीडियोस देख रहा है, तो आई होप कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में ज़रूर नाम रहे। एंड अगर आपको 120 डेज़ टारगेट फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपको क्लियर करना है, एंड अगर 2026 का अटैम्प्ट जो है वो आपका अटैम्प्ट बनाना है, सो मेरी 120 डेज़ की टारगेट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अगर इससे और लेट करोगे तो लेट हो जाएगा, बट अभी भी लेट नहीं हुआ, आप अभी भी 120 डेज़ का टारगेट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी है। सो इतने ही थे आज के टारगेट्स। मिलते हैं कल न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।